चलिए, सो नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, लुकिंग इनटू द ड्राइंग, ये किस तरह का ग्राफ बन रहा है आपको लग रहा है, बोलो, ये व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ बनेगा? हैं? बोलो जल्दी। तो इसको हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं, वी विल जस्ट जॉइन इट समथिंग लाइक दिस। तो ये किस तरह का ग्राफ हो गया? First, when the substrate concentration will increase, the rate will be increasing, and then नहीं नहीं after that नहीं, it will इस be. टोटल ग्राफ को क्या ग्राफ कहते हैं? मीन्स दिस इज कॉल्ड है, बिकॉज यू विल बी आस्क्ड, तो किस तरह का ग्राफ बन रहा है? सो दिस ग्राफ इज एक्चुअली कॉल्ड ए, बोलो एनीबॉडी मैथमेटिशियंस, बोलो। दिस इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बहुत बोला, समझ रहे हो? तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन केस ऑफ V नॉट वर्सेस S, द ग्राफ इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए, तो अब इसका एक और केस बनता है, तो व्हाट इज केस 3 बताइए। अब हमने ग्रेटर भी देख लिया, हमने स्मॉलर भी देख लिया, तो केस 3 क्या हो जाएगा? तो इफ सबस्ट्रेट Equal to. कॉन्सेंट्रेशन बस इज इक्वल टू Km, है कि नहीं? तो अब अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू Km हो गया, तो अब क्या आएगा इक्वेशन बताइए। सो V नॉट क्या हो जाएगा? सो V नॉट विल बिकम क्या? Vmax by 2। Vmax वेरी by सिंपल। 2. अरे नीचे 2s हो जाएगा ना, तो दिस इज Vmax, दिस इज S एंड S, 2s, तो S कट जाएगा, Vmax by 2। ओके, सो द V नॉट will become what? So the V naught will become is equal to Vmax by 2। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड इक्वेशन है कि नहीं? सो दीज आर द थर्ड इक्वेशंस। तो अब हम लोग V नॉट बाई 2 प्लॉट करते हैं। तो सपोज ये जो है ये Vmax लाइन है, ओके, सो दिस लाइन इज व्हाट? दिस लाइन इज Vmax। अब हम बिल्कुल इसका डिवाइडेड बाई 2 लाइन करेंगे, ओके। तो अब बिल्कुल हम लोग एक लाइन लेंगे, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। सपोज वो इधर से पास करेगा, ठीक है जी। सो दिस इज योर Vmax बाई 2। हम लोग इसको हटाते हैं, इस ओके, वो तो एक्चुअली वो पिछले वाला ड्राइंग का है ना। चलिए, सो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड Vmax बाई 2। ओके, सो वाई एक्सिस में इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस पॉइंट इज कॉल्ड Vmax बाई 2। ठीक है, अब वी विल प्लॉट ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन एंड पुट इट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब ये आपको आएगा, गारंटेड क्वेश्चन है ये आपका, किस में? हाफ ईयरली वाफ ईयरली में, तो इसलिए आपको ये लिखना भी पड़ेगा। so now this is a what? This is a perpendicular। ठीक है, you will draw perpendicular and this value is called what? Km। अंडरस्टूड? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? Km कॉमा Vmax by 2। क्लियर? डू अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिक्स? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या? Km बाई Vmax by 2। Vmax by 2. इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? Km कॉमा 0। इसका कॉमा क्या हो जाएगा? 0 कॉमा Vmax by 2। Vmax by बिकॉज 2. ये वाई एक्सिस वाला पॉइंट है, ये आपका एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट कॉल्ड व्हाट? दिस इज द केस कॉल्ड सबस्ट्रेट concentration reaction। बोले बोले।
चलिए, सो अब इसको सेव कर देंगे एंड विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ जो हमने पढ़ा, सो सर हाँ बोलो, सर वो पेज थोड़ा और एक बार दिखाइए। कौन सा पेज? सर अभी जो पेज आपने हटाया जो वो अभी उड़ सब्सिट्यूशन गया होगा। ये हाँ बोलो, ये इसमें क्या देखना है बताओ। एटा उड़ी जाई थी बट वो है पेज। हाँ, ये पुराना डायग्राम वाला है, तो क्या इसमें देखना था बताओ। सो ये Vmax लाइन है, इसको हाफ कर दोगे तो ये Vmax बाई 2 लाइन आएगा। बिल्कुल जहां Vmax बाई 2 लाइन इसको कट करेगा, वहां से एक x में परपेंडिकुलर डालोगे। तो जब आप x पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं? KM। ठीक है, क्या पूछना है बताओ। सर लिखना था। ओ डोंट वरी, वो सब तो आपको स्क्रीनशॉट्स में भेज ही देता हूँ, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, अब इधर हम लोग क्या लिखेंगे? सो नाउ, सो व्हाट इज केम? तो इसका डेफिनेशन आपका क्वेश्चन में आएगा, दैट व्हाट इज केम। फाइन, तो कैन एनीबॉडी डिफाइन केम? बोलो। So the concentration of substrate at which the half of the maximum velocity is attained. हु इज दिस? नाम बताओ। Atman sir. हाँ गुड, तो बोलो। सो यस यू आर राइट। इतना तो हगिया रहे हो क्या? सी नेवर बी अफ्रेड, यू नो योर टीचर वांट्स यू टू स्पीक। गलत स्पीक करोगे तभी तो मैं टोकूंगा ना, एंड टोकना मेरा अधिकार है, समझ में आया? एंड मैं टोकूंगा एंड टोकूंगा, तो एंड तभी तो आप सही सीखोगे, है कि नहीं। चलिए, सो व्हाट इज केम? So it is that value of substrate, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। इट इज दैट वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन at which the V naught is half of Vmax। ठीक है, नाउ तो ये क्या इंडिकेट करता है बताओ। जैसे टुडे, जैसे सपोज आज कुछ सब्जी मम्मी ने बनाया एंड आयुष पोंडा ने 2 घंटे में रोटी खाया, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द सब्जी? ये उसका पसंदीदा सब्जी है ना पसंदीदा सब्जी है? ना पसंदीदा शायद। क्यों? क्योंकि आज मंडे है, तो कुछ ना कुछ मम्मी डालमा संतुला बना देगी, तो एंड वैसे ही डालमा Yes. संतुला में रोटी घुसता नहीं है कि नहीं। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, वो सब्जी के साथ टाक टुक करते रहेंगे। बट एक ऐसा सब्जी हुआ, आयुष पंडा डबल रोटी खा गया, Favorite. लाइक मटन, कोंकड़ा, चिकन एटसेट्रा, समझ में आया। सो इसलिए व्हाट केम इंडिकेट्स, केम ये इंडिकेट करता है The affinity of substrate to the enzyme. यस। तो it indicates the affinity of the enzyme for its substrate। ଆମର जो पंडित माने अच्छंती, लाइक सत्य सार्थक, ओके, एडो गधा है, दूसरा आयुषी अभिलिप्सा, अभी तक 3 महीना हो गया उसका माइक उसने ठीक नहीं कराया। यू नो, आप जब 20 साल बाद मेरे से बात करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि टीचर के रेडार में रहने का मतलब क्या होता है। आद्या जेन्ना, वो तो ऐसे बेवफा हो गई जैसे कि पता नहीं अभी मुझे गाना गाना लगेगा, प्रतारणा के कहा को देची प्रतिध्वनि कहे तुम्हें तुम्हें तुम्हें, है कि नहीं। वो पता नहीं वो कहाँ गुम हो गई। तो आप ये जानते नहीं हो कि सिंस आई एम ए पेड टीचर, बेचारा प्री पेड टीचर, मैं जबरदस्ती आप लोगों को उठा उठा के घूम रहा हूँ। द रीजन इज बिकॉज ऑफ द रिलेशंस विथ योर पेरेंट्स। बट अदरवाइज तुम खुद सोचो कि तुम जिस तरह से क्लास में बदतमीजी से पेश आते हो, कोई टीचर विल नॉट बॉदर यार।
if Satya Sarthak was in prime for tea, I would not have seen at him. ना क्या बोल रहे हो भाई? टीचर किससे देख बात करेगा? जो कुछ बोलता हो। अब जो चुपचाप बैठा है टीचर, उसका कभी देखेगा? तो आप लोग ये समझिए कि टीचर के रडार में रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? बिकॉज द डे जजेस फॉरगेट्स यू, यू कैन नेवर बिकम हिस्ट्री माय डियर। अंडरस्टूड? तो इसीलिए मजबूरी से मैं आप लोगों का बार बार नाम ले रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू इनिशिएट यू, कीप टॉकिंग। लाइक आज प्राची वाज इन माय F1 क्लास। तो सिंस प्राची और सज्जोत मेरे ट्यूशन स्टूडेंट्स हैं, नेचुरली मैं उनको ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। क्यों भाई? मेरा उनका डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ रहे हो कि नहीं? बट अगर आप ये खुद नहीं समझेंगे तो गॉड हेल्प, है कि नहीं? तो इसलिए प्लीज टॉक, दीज आर टॉपिक्स। सी साइंस इज अ टॉपिक वेयर यू हैव टू इंटरैक्ट, यू कैनॉट सिट साइलेंट, है कि नहीं? चलिए, now it indicates the affinity of enzyme for its substrate. ठीक है? नाउ अब आप खुद सोचिए, एफिनिटी ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा, ना एफिनिटी कम होगा तो रेट ज्यादा होगा? ज्यादा होगा तो एफिनिटी ज्यादा होने से रेट ज्यादा होगा। रेट ज्यादा होगा। सूर्या, आर यू वेयरिंग समथिंग इन योर ईयर्स? आई एम अनएबल टू सी एक्चुअली। No sir, I'm not wearing anything. In your neck some gold? No sir, I'm wearing a silver in my neck. ची, वो सिल्वर का कोई वैल्यू नहीं है। बग गेट अप। हाँ, अक्षिता, आर यू वेयरिंग सम गोल्ड इन योर ईयर्स माय डियर? जल्दी बोलो। यस सर। आप वो मुझे दे सकते हैं मैडम को गिफ्ट देने के लिए? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। कैन यू गिव मी दैट Yes sir. पीस ऑफ ईयर रिंग्स so that I can give it gift to madam? Yes sir. Honestly, Honestly sir. it is made up of what? Gold या वो जो duplicate imitations? Gold sir. And you want to give it to JJS? I'd like to sir. बेटा मम्मी जान लेगी ना तो इतना डंडा मारेगी कि 7 जन्म में गोल्ड को आप सिल्वर बोलोगे। समझ में आया? तो ओके, तो कब आप वो दे सकते हो? जब वो 20, 30, 40, 50, 100 रुपए का वो कोई इमिटेशंस हो। बट प्योर गोल्ड कोई नहीं देता। वो तो मेरा बीवी को मांगने से नहीं देगी, अब तू कहां से दे देगी? समझ में आया? तो जस्ट लाइक दैट, अगर आप बीवी से मांग लोगे ना, इफ यू रिमेम्बर दैट वाल्मीकि स्टोरी, तो वाल्मीकि जो थे, वो जो राक्षस, वो जाके पूछे बीवी मैं तो तुम लोग Yes के लिए sir. पाप करता हूँ, तो क्या तुम मेरा पाप लोगे? तो सबने मना कर दिया कि नहीं? Sir. Yes sir. ताहले तो That समझ it's में your आया? duty to do. अब सुनो, तो इसका मतलब क्या है? एफिनिटी ज्यादा होने से दोगे ना नहीं दोगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। ताहले ताहले रेट ज्यादा होगा ना कम होगा? कम होगा। सिंपल सी बात है। अगर आप सबस्ट्रेट को पसंद करते हो, विल यू ब्रेक इट? तो छोड़ कर नहीं जाएंगे उसको। यस सर। यू विल नॉट ब्रेक इट। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए ये याद रखना, केम इज इनवर्सली proportional to rate, ब्रैकेट रे V नॉट। समझ रहे हो? तो Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कभी मिल जाएगी अक्षिता तो मैं खींच के ले लूंगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है कि नहीं? चलिए, अब तुम सब गवाह हो ना। Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? लोअर द Km, higher is the rate, and higher the Km, lower is the rate. ठीक है जी? तो ये हम लोग इनहिबिशन में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? तो दिस कंसेप्ट आप याद रखेंगे। तो इसका मतलब है
तो इफ इसका मतलब आप देखो इसका एप्लीकेशन है, इफ km shifts लेफ्ट रेट विल क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। शिफ्ट लेफ्ट माने लेफ्ट ऑफ km ओरिजिनल पोजीशन। अगर km अपने ओरिजिनल पोजीशन से कम हो जाएगा तो रेट बढ़ेगा ना घटेगा? डिक्रीज करेगा। हाँ, सोचो सोचो सोचो, ये इसीलिए तो ये टॉपिक सुंदर है, इसीलिए ये टॉपिक डिस्कशन नहीं करोगे तो मर जाओगे, समझ रहे हो? बोलो। लेफ्ट जाने से तो कम हो रहा है ना, तो इसीलिए रेट तो इंक्रीज हो रहा है। तो रेट विल इंक्रीज। तो इफ km shifts लेफ्ट रेट विल इंक्रीज, मतलब अभी कम सबस्ट्रेट में आपका ज्यादा रिएक्शन हो रहा है, अंडरस्टैंड? उसी तरह से if km shifts right the rate will decrease. Okay, so who will shift the km right? Can you guess? तो अगर km right कोई शिफ्ट करा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? इनहिबिटर। ओके, सो inhibitors actually shift the km right। समझ में है? तो जनरली इनहिबिटर्स क्या है, तो वो आपका राइट शिफ्ट कराएंगे। ओके, सो दिस इज द केस। एंड एक्साइटेटर्स या प्रमोटर्स है कि नहीं, एक्साइटेटर्स या प्रमोटर्स विल क्या, कॉज ए लेफ्ट शिफ्ट। अंडरस्टूड? सो ये आपका उस ग्राफ रिलेटेड डिस्कशन है, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ गया मालूम है? इसमें प्रॉब्लम क्या था कि जो ग्राफ है, जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, वो शायद स्ट्रेट लाइन नहीं हो, 1 डिग्री एंगल हो। तो अगर 1 डिग्री एंगल है उस स्ट्रेट लाइन का, इज इट एक्चुअली Vmax? बोलिए। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस ग्राफ? तो इस ग्राफ का प्रॉब्लम है दैट प्रॉब्लम्स ऑफ Michaelis Menten plot। Okay, so what is the problem of Michaelis Menten plot? Okay, the Vmax is not absolute। क्यों? जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है वो मे नॉट बी स्ट्रेट लाइन है। सो द km एब्सोल्यूट होगा ना नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हो Vmax एंड km रिलेटेड है। सो द km इज ऑल्सो नॉट ए स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो? ओके, सो इस आपका आज एक और सेशन होगा, इसलिए भाग नहीं जाना, पिछले जैसे कल भागे थे। So the Vmax is not absolute, so the km is also not a straight line. Km is also not absolute. Is not absolute. Okay, तो ये प्रॉब्लम था किसका? This was the problem of the curve. Understood? इसीलिए दो नए साइंटिस्ट्स ने एक और नया प्लॉट प्रपोज किया। So that is called Lineweaver and Burke's plot। समझ रहे हो? तो उस केस को हम लोग कहते हैं Lineweaver and Burke's plot। ठीक है जी? तो उसमें आपको एग्जैक्ट प्लॉट मिलता है। ठीक है जी? हाँ बोलो बोलो। इनहिबिटर वाला पॉइंट तो समझ में आया, इनहिबिटर हमने पहले तो पढ़ा वो था, हम तो डिस्कस excited करेंगे, क्या करता है? विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन इनहिबिटर नाउ, क्योंकि अगला टॉपिक इनहिबिटर ही है। ठीक है? सो नाउ we will discuss Lineweaver and Burke's।
प्लॉट, अगला इनहिबिटर ही है, वो पूरा दिन खा जाएगा इनहिबिटर, ठीक है। सो इन बायोकेमिस्ट्री द लाइनवीवर बर्ग्स प्लॉट, ओके, इसको डबल रेसिप्रोकल प्लॉट कहते हैं, इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइनवीवर बर्ग इक्वेशन ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स डिस्क्राइब्ड बाय हैंस लाइनवीवर एंड डीन बर्ग इन 1934। इसमें थोड़ा करना पड़ेगा मैथमेटिक्स, तो इसमें हम लोग को डबल इनवर्स लेना पड़ेगा। तो इट इज ऑल्सो known as डबल इनवर्स प्लॉट, है कि नहीं? तो इसको हम लोग डबल इनवर्स प्लॉट बोलते हैं। सो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? सो नाउ वी विल गो टू पेन एंड पेपर मोड, है कि नहीं? सो अब आपका इक्वेशन आप बाई ले लोगे, 1/v0 इज इक्वल टू 1/v max s डिवाइडेड बाई km प्लस s, ठीक है। तो ये आपका ये रिएक्शन है। सो दिस इंप्लाइज, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/v0 इज इक्वल टू, इसको ले लो, km बाई vmax into s plus s by km into s। इज इट ओके? ठीक ठाक है। अब हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। सो दिस s एंड दिस s कट जाएगा, बाकी से एज इट इज रह गया। तो इसीलिए अब हम लोग इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? सो दिस इंप्लाइज दैट 1/v0 इज इक्वल टू km by vmax, km by vmax into 1/s, है कि नहीं, प्लस 1/km। इज इट अंडरस्टूड? हाँ बोलो, कोई शक? तो सेकंड स्टेप जो हमने किया उसमें s by vmax s होना चाहिए था। हाँ हाँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, यू आर राइट। ये वाला तो ये Yes, वाला, वही है। हाँ, तो इसलिए ये भी चेंज हो जाएगा। नो, ओके, इसको हम इधर से हटा देंगे। चलिए, तो इसलिए ये हमारा कहाँ था, ब्लू वाले में ना। सो दिस इज एक्चुअली, यस शी इज राइट, ये हमारा क्या होगा, ये s बाई वी मैक्स एस है, वी मैक्स एस। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 1/v मैक्स। ठीक है जी, इज दिस इक्वेशन करेक्ट आद्या? Yes, sir. चलिए, तो अब ये किस इक्वेशन जैसे कंपेयर कर सकते हो? दिस Vmax को इक्वेशन, constant ले तो हम straight line पे करेंगे। यस, km by v max कांस्टेंट होता है। तो दिस इक्वेशन resembles the equation of a line, comma y is equal to mx plus c, where m is equal to slope, comma c is equal to y intercept। ठीक है, आया समझ? तो इसीलिए तो अब हमें यहां से क्या मिला? सो हियर देन व्हाट इज सी, व्हाट इज योर सी नाउ? सो देयरफॉर, ओके, तो देयरफॉर इस रिएक्शन में सी क्या होगा, बोलिए? सी इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1/v मैक्स। समझ रहे हो?
तो इसका मतलब जहां आपका काटेगा y एक्सिस वो कौन है 1/v max। ठीक है, उसके बाद आपका स्लोप ऑफ द लाइन आ गया m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो ये क्या आ गया बोलो, तो स्लोप ऑफ लाइन, हाँ बोलो, सो दिस इज इक्वल टू km by v max, है कि नहीं? सो दिस इज इक्वल टू योर km by v max। नाउ अब तो ये हो गया हमारा ना। अब हमें इन ऑर्डर टू फाइंड x इंटरसेप्ट हम लोग क्या करते हैं, y शुड बी टेकन एज 0, है कि नहीं? अब हमें अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को हम क्या लेंगे 0। ओके, इस ये कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, क्योंकि ये सब जजेस के अलावा और कहीं नहीं पढ़ोगे। तुम स्कूल जाओ, कालू जाओ, जहां जाओ, ना बाइजू जाओ, ना आपका वो कौन सा जो टाइजू है, तो ये और कहीं नहीं होगा। इससे जो भी डाउट्स है इधर पूछेंगे। सो इन ऑर्डर टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट वाई शुड बी टेकन एज 0। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू km बाई v max, है कि नहीं, प्लस ओके 1 बाई v max। उसी इक्वेशन को हम लोग ले लेंगे The कि S इधर है ओके, km बाई v max इनटू, इसको हाथ ही से लिख लेते हैं कि नहीं, तो ये थोड़ा गड़बड़ करता है। सो नाउ राइट इट विद द हेल्प ऑफ हैंड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सो 0 इज इक्वल टू km बाई v max इंटू 1/s, ओके, प्लस 1/v max। तो अब हमको 1/s निकालना है, तो इनको उस तरफ ले जाओ। तो आपको तो x इंटरसेप्ट निकालना है ना, तो इसीलिए अब ये क्या हो जाएगा, सो इफ यू हैव टू कैरी 1/s ओके इंटू km बाई v max इज इक्वल टू माइनस 1/v max। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, इसको उधर ले लो, तो 1/s इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा minus -1 बाई v max इंटू v max बाई km। तो सिंपली ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट 1/s और x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -1/km। कोई शक आया समझ? सो दिस इज द अल्टीमेट कंक्लूजन। तो समझ रहे हो? अब इसको पकड़ के हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड योर डबल इनवर्स प्लॉट। ठीक है जी। सो अब हम लोग क्या करेंगे, विल टेक एक्स एक्सिस एंड वी विल टेक वाई एक्सिस, बीच में लेंगे, एंड जो इक्वेशन है वो कैसे आएगा, वो लाइन इस तरह से आएगा। ओके, वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। ओके, सो दिस विल बी लाइक दिस। ओके, सो दिस इज योर लाइन। बल्ले बल्ले। नाउ इधर आपने क्या लिया है, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं 1/s सबस्ट्रेट, है कि नहीं? इन द वाई एक्सिस हम लोग क्या लेंगे, 1/v0। ठीक है जी। नाउ आपका इंटरसेप्ट क्या आया, ये क्या है, दिस इज y इंटरसेप्ट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0, वो क्या है 1/v max।
ये आपका कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। तो आप y इंटरसेप्ट को 1/v max ले लोगे, क्योंकि 0 का मतलब क्या है, उसका आंसर 1/v max है। एंड इधर जो x इंटरसेप्ट है वो क्या है, -1/km, 0। अंडरस्टूड? आ गया मजा? नाउ यू हैव एब्सोल्यूट। उधर क्या था, ये जो पॉइंट है ये डेफिनाइट नहीं था। यहां देखो, वो डेफिनाइटली y को काट रहा है, वो डेफिनाइटली x को काट रहा है। इसीलिए ये जो आंसर है ये मोर बेटर देन आपका जो हाइपरबोलिक ग्राफ है। ओके, सो दिस ग्राफ is called what? This is called Lineweaver and Burke's plot. You will not read anywhere else other than JJ's. ठीक है? तो it gives a straight line. So absolute value of Vmax and Km. ठीक है, तो आप वो 1/, लो या Vmax लो, एक ही बात है। तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू इधर मिलेगा। इज इट अंडरस्टूड? सो ये हमारा कंसेप्ट है क्या? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ग्राफ। चलिए, तो आई ट्राई टू शो यू सम फोटोग्राफ्स, बिकॉज इनहिबिशन हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट टुडे विल हैव अनदर सेशन, सो उसमें वी विल डिस्कस। ठीक है, कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। फाइन। So now let me share you another screen. Anything you have to ask, you ask, because these are things you will not find. So आराम से समझिए, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। Now, so here I am trying to show you some curves from Leninger. Okay, तो ये आप देख रहे हो, this is time and this is product concentration. Okay, and ये आपका substrate concentration and velocity. तो इसीलिए अगर आप लोग वेलोसिटी लोगे तो इसमें क्या हो रहा है, तो ये आपका दिस इज द माइकलिस-मेंटन प्लॉट। तो वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन दिस, है कि नहीं? तो ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। दिस इज द माइकलिस-मेंटन प्लॉट। ठीक है, सो आप हाफ Vmax देख रहे हो, Km देख रहे हो, Vmax देख रहे हो, एवरीथिंग देख रहे हो। तो सी हाउ डू वी टेक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मिलीमोलर। रेट को माइक्रोमोल पर मिनट, माने कितना प्रोडक्ट बन रहा है पर मिनट, और क्या। सो इसको हम लोग रेट का या वेलोसिटी का रिएक्शन लेंगे। चलिए, तो अब इसका जो वेरिएशन हम लोग स्टडी करते हैं। सो दीज आर द टू पीपल बिहाइंड दिस ग्राफ, है कि नहीं? सो वी विल आल्सो हाईलाइट देम। सो दे आर लियोनोर माइकेलिस एंड मॉड मेंटन। ठीक है, so there is no Nobel Prize, so we will discuss, okay, later. So अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर लाइन वीवर्स दिया होगा किधर। so ये जो अलग अलग दिस इज ये जो ग्राफ क्या बता रहा है, कैन यू टेल मी एनीबॉडी? तो ये कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं बेसिकली इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड एंजाइम, है कि नहीं? सो ये जो है बेसिकली दिस ग्राफ इज टॉकिंग अबाउट क्या, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ओके, एज ए लिमिटिंग फैक्टर। अब यहाँ देखिए इधर क्या हो रहा है, तो अर्लियर ये डायरेक्टली रेड जा रहा है, तो V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, तो वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। बट व्हाई दिस बेंड इज देयर, इस बेंड का कारण क्या है? इस बेंड का कारण जो है वो है लिमिटिंग फैक्टर्स, है कि नहीं? तो इसलिए आपका अल्टीमेटली कर्व क्या हो जाता है, V0 इज इक्वल टू Vmax।
ओके, तो ये आपका अल्टीमेट कर्व है। ओके, इसको हटाएंगे। सो नाउ दिस इज योर 1 पॉइंट V नॉट, एंड ये आपका जो सेकंड कंसेप्ट है, एंड दिस इज हाफ V मैक्स, दिस इज थर्ड कंसेप्ट। क्लियर? सो ये हमारा हो गया विथ रिस्पेक्ट टू दिस कर्व। स्नेहा, सुश्री, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए। देखिए ये वही है, उन्होंने ये ग्राफ बना के भी दिखाया है आपको। सो दिस इज द लाइन वीवर्स बर्क प्लॉट, है कि नहीं? तो ये जो डायग्राम उन्होंने बनाया है, सो दिस इज द लाइन वीवर्स बर्क प्लॉट या डबल इनवर्स प्लॉट। ओके, इसको हम लोग डबल इनवर्स प्लॉट बोलते हैं। तो यहाँ हमने स्लोप लिया है Km/V max, ओके, प्लस दिस इज द y इंटरसेप्ट एंड दिस इज द x इंटरसेप्ट, है कि नहीं? तो हम लोग लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या है, दिस इज द y इंटरसेप्ट एंड दिस इज द x intercept. ठीक है? So here, so this is the curve actually is a straight line. ठीक है? तो ये आपका लाइन वीवर्स बर्क प्लॉट है, जैसे हम लोगों ने किया वैसे उन लोगों ने भी उस तरह से किया हुआ है। क्लियर? चलिए, तो एक्चुअली इससे हमको एब्सोल्यूट Km एंड एब्सोल्यूट Vmax मिल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ डाटाज है, तो Km ऑफ सम एंजाइम्स आप देख सकते हो, यू कैन कीप दिस डाटा। ओके, तो वी डोंट नीड इट, बट स्टिल यू कैन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग यू कैन कीप इट। सो हेक्सोकाइनेज आप देख रहे हो 0.4 मिलीमोलर है कि नहीं? तो इसलिए Km आप देख रहे हो जितना